हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं और साथ में करने वाले बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा अगर बात करें तो मैं मान लेता हूं कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा जो है वो z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 है और साथ ही में z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। तो बेटा अगर मैं इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं एक बार। अगर मैं यहां पे कर दूं z1 प्लस z2 तो ये बन के आएगा बेटा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 इंटू आयोटा y2। क्लियर बेटा इतनी बात। चलिए तो अगर मैं रियल वाले को ऐड कर दूं तो ये बनेगा x1 प्लस x2 और इन दोनों टर्म में अगर ध्यान दोगे बेटा आयोटा y1 एंड आयोटा y2 इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मैंने इसको अलग से आयोटा लिख लिया, अंदर बचा y1 प्लस y2 इक्वल टू z1 प्लस z2। अगर ध्यान दोगे बेटा तो x1 और x2 क्या होता है हमारा, x1 और x2 क्या होता है बेसिकली, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और y1 और y2 दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल नंबर। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि z1 प्लस z2 इक्वल टू दैट इज द रियल पार्ट ऑफ z1। ध्यान दोगे बेटा तो फर्स्ट वाले z1 का रियल पार्ट क्या है हमारा x1 है प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है आपसे बिल्कुल आसान सी बात पूछ लेगा कि इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 प्लस z2 इक्वल टू, और ये चार ऑप्शन में ये भी दे देगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा आसान एंट्रेंस जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हम इस पे बात नहीं करेंगे ज्यादा। चलिए इस पे फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट इज z1 दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा। खटाखट से ये क्वेश्चन कर दो एकदम मस्त, जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। चलिए देखते हैं बेटा अगर z1 प्लस z2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस में 5 प्लस 4 आयोटा। तो यहां से बेटा मेरे को मिलेगा 2 प्लस 5 प्लस आयोटा कॉमन 3 प्लस 4। यानी क्या किया हमने, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड। तो हमारे पास ये बन के आया बेटा 7 प्लस दैट इज 7 आयोटा z1 प्लस z2। अब अगर आपसे पूछ ले बेटा कि RE ऑफ z1 प्लस z2 तो क्या घबराने वाली बात है, आंसर है बिल्कुल नहीं। घबराने वाली बात क्या है भैया, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू 7। और अगर इसी तरह से पूछ ले इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज आल्सो 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन की बात करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यार कितना आसान चीज होती है। मान लीजिए z1 आपके पास कोई है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है आपके पास x2 प्लस आयोटा y2, यही है बेटा। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं z1 माइनस z2 तो इसका मतलब निकल आएगा x1 प्लस आयोटा 1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो बेटा क्या मैं यहां से इसको लिख सकता हूं x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल आ गया बेटा, z1 माइनस z2 के।
बहुत ही आसान सी चीज है एकदम। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे, एक साथ ही करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उनको हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, एक बार देखते हैं उसको। चलिए बेटा, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से या किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए भैया आपके पास एक Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और एक Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। अगर बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं Z1 इंटू Z2 तो ये मिलेगा x1 प्लस y1 इंटू x2 प्लस y2 आयोटा y2। अब बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा लगाना है आपको 9th क्लास का और देखना है कि भैया इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर बेटा मैं x1 को x2 से मल्टीप्लाई करूं देन x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y1 से करेंगे तो x1 y2 आयोटा प्लस आयोटा y1 को x2 से करेंगे तो x2 y1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा y1 को आयोटा y2 से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू y1 y2। और कल बेटा हमने देखा था आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट इज -1। तो बेटा यहां से ये बन जाएगा हमारे पास x1 x2 प्लस इन दोनों टर्म में जो कॉमन आया वो आयोटा आया, दैट इज x1 y2 प्लस x2 y1 और माइनस y1 y2, यही निकल के आया। तो हम क्या करेंगे, y1 y2 को x1 x2 के साथ लिख लेंगे, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस x2 y1। यही हमारे पास निकलकर फाइनल आंसर आएगा, ठीक है बेटा। चलिए अगर आगे बात करें इसमें मल्टीप्लिकेशन के बाद तो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिवीजन। तो देखते हैं एक बार डिवीजन में हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है। तो अगर बेटा मैं Z1 और Z2 को लेके सोल्व करता हूं तो Z1 मान लेते हैं हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 जो है बेटा वो है x2 प्लस आयोटा y2। और अगर मेरे को Z1 बाय Z2 करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बेटा डिवाइड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, एक तरह से बोलते हैं रैशनलाइजेशन ही है ये, ठीक है। तो इनटू में ऊपर कितना आ जाएगा, x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइड बाय x2 माइनस आयोटा y2, यही निकल के आएगा बेटा, ठीक है। चलिए ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 का इनटू में x2 माइनस आयोटा y2 से और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ये आपको आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, ये आपको क्या नजर आ रही होगी बेटा, आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y2 का स्क्वायर। ना आयोटा हमारा बन के आया है वो आया हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 इनटू में x2 माइनस आयोटा y2 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इज डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बेस होंगे और उनको कोशिश करेंगे सोल्व करने की। तो देख लेते हैं बेटा पहले टॉपिक हम, दैट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो कैसे उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वल रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे भैया Z1 इक्वल टू है Z2। मान लेते बेटा जो Z1 है आपका वो है x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2। ये बेटा बात, इस टर्म को उठा के मैं इस साइड लेके आऊंगा, दैट इज x1 प्लस आयोटा y1 माइनस ऑफ x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 और इसको 0 ना लिख के बेटा मैं लिखता हूँ 0 आयोटा
0 प्लस 0 आयोटा। क्यों लिखा ऐसा? ताकि बेटा इजीली क्या हो जाए, कंपेयर हो जाए, आसानी से क्या हो जाए, कंपेयर हो जाए भाई। ठीक है, चलिए बताइए। तो यहां से ये हो गया 0 प्लस 0 आयोटा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x1 इक्वल टू है x2, और दूसरी कंडीशन y1 बराबर है y2। कंपेयर कर दिया बेटा, x1 माइनस x2 को 0 के इक्वल, y1 माइनस y2 को 0 के इक्वल, तो यहां से हमारे पे कंडीशन निकलेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा कि रियल ऑफ z1 इक्वल टू होगा रियल ऑफ z2? बिल्कुल। और क्या मैं बोल सकता हूं इमेजिनरी ऑफ z1 इक्वल टू होगा इमेजिनरी ऑफ z2? बिल्कुल बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ बेटा? अब इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपके एंट्रेंस में, इफ z1 इक्वल टू z2, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 आर इक्वल, देन विच कंडीशन इज ट्रू? रियल ऑफ z1 इक्वल टू रियल ऑफ z2, इमेजिनरी z1 इक्वल टू इमेजिनरी z2, और दो ऑप्शन आ जाएंगे साथ में। ठीक है, तो क्या करना है भैया, दोनों आंसर है, बहुत लगा तो क्या दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ये कि प्रूव दैट √3 प्लस आयोटा अपॉन में √3 माइनस आयोटा की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर ऑल ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। यानी कि भैया अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू ऑड नंबर पुट कर दूं तो मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। मुझे प्रूफ करना है। चलिए बेटा, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, यहां पे बेटा 3n है, सबसे पहला काम है बेटा मैं इस पार्ट को सोल्व करता हूं। ये पार्ट है मेरा √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा, सिर्फ इतना ही लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको रैशनलाइज कर दूं तो ये बनेगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा इनटू में √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √3 प्लस आयोटा। यही बन के आएगा बेटा, एकदम सही, एकदम यही बन के आएगा। रैशनलाइज क्यों किया? क्योंकि नीचे बेटा आयोटा नहीं छोड़ते, कभी भी नीचे आयोटा नहीं छोड़ना भैया डिनोमिनेटर में। तो इसको रैशनलाइज कर दिया बेटा। रैशनलाइज करने पे क्या बनेगा हमारे पास, ऊपर बनेगा √3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे आइडेंटिटी नजर आ रही होगी बेटा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो बेटा ऊपर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो यार, क्या दिक्कत है। √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा बेटा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज -1। बेटा ये बन के आया हमारे पास कितना, 3, और आयोटा स्क्वायर कितना बेटा -1 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 ना। अगर ऊपर सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास निकल के आया जो यह 2 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, कॉमन लेंगे ऊपर से 2 कॉमन, 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, तो ये कैंसिल करके कितना देगा बेटा 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ना इस पूरे को सोल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है बेटा, दैट इज 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? तो हमारे पास इतनी वैल्यू है 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2। रैशनलाइज क्यों किया बेटा? क्योंकि नीचे आयोटा कभी भी नहीं छोड़ना, नीचे कभी भी आयोटा नहीं छोड़ना आपको, तो ध्यान रखना इस बात का। हमने रैशनलाइज कर दिया इसको। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो देखते हैं एक बार। देखो बेटा हमारे पास आया 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ये हमारे पास सोल्व करने पे आया इसको, और इसकी पूरे की पावर कितनी चल रही है 3n। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 की होल पावर 3 की पावर n। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको सर ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी नजर आएगी 1 प्लस a प्लस b का होल क्यूब। चलिए अप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा आपके पास 1 का क्यूब प्लस आयोटा क्यूब 3 √3 आयोटा इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू √3 आयोटा का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, बच गया बेटा आपके पास कितना, 2 का क्यूब कितना 8, और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है n। यही निकल के आया बेटा हमारे पास। चलिए 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 एज इट इज, √3 एज इट इज, आयोटा एज इट इज, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर बेटा 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 का क्यूब √3 का क्यूब 3√3 आयोटा क्यूब की होल पावर n डिवाइडेड बाय 8। यही निकल के आएगा बेटा हमारे पास। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आयोटा स्क्वायर कितना -1, ये बचेगा माइनस आयोटा, ये बचेगा माइनस आयोटा, तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 3√3 आयोटा प्लस -9 माइनस 3√3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 8 की होल पावर n। इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 9 माइनस का 9 प्लस का 1 दैट इज -8, तो इट बिकम -8 बाय 8 की होल पावर n। ये हमारे पास बच के आ गया। ठीक है, अब बेटा ध्यान दो, ये वाली वैल्यू हमने सोल्व कर ली, अब बस हमारे पास +1, तो +1 ऐड कर दो भैया। अब ये बना आपके पास 1 की पावर -1 की पावर n + 1। अब आपको खुद देखना है बेटा, खुद देखिए ये जीरो वैल्यू कब हो सकती है, ये वैल्यू जीरो तब हो सकती है ये जब ये -1 रहे, ये तो +1 ही है भैया, ये कितना रहे -1 रहे और ये कितना हो जाए +1। चलिए ठीक है, अब -1 कब आएगा, जब n की पावर क्या होगी, n क्या होगा हमेशा, n इज अ ऑड नंबर। अगर बेटा इवन नंबर रखा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, +1 + 1 2 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ n की वैल्यू क्या रखनी है, ऑड रखनी है, तो देयरफॉर n इज ऑड नंबर। क्लियर हो गई बेटा बात? सबसे पहले आपने इस पार्ट को सोल्व किया रैशनलाइज करके, फिर देन होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास आया देन हमने देख लिया कि भाई हमें ऑड वैल्यू रखनी है या इवन वैल्यूज रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे बोला गया है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें सोल्व करने में हम क्या करेंगे बेटा। सॉल्यूशन में अगर मैं देखूं तो भैया इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं 1 माइनस आयोटा की पावर n, क्योंकि जर्नल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। बट अगर इस वाले एक्सप्रेशन आते तो 1 माइनस 1 बाय आयोटा की पावर n है। बेटा क्या मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूं, तो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, 1 माइनस आयोटा की पावर इनटू 1 माइनस 1 बाय आयोटा इनटू आयोटा डिवाइड बाय आयोटा की पावर होल n। बेटा ये बन के आ गया मेरे पास 1 माइनस आयोटा की पावर n इनटू में यहां हो जाएगा आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर की पावर n। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, -1 जैसे ही पुट करूंगा दैट इज +1। कितना हो जाएगा बेटा +1, तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस आयोटा की पावर n इनटू 1 प्लस आयोटा की पावर n। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई बेटा? आगे बढ़े, चलिए ये हो गया a माइनस b a प्लस b फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 1 प्लस 1 की पावर n। कितना आ गया बेटा आंसर, 2 की पावर n, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन एकदम खटाखट होने चाहिए यार, ये क्वेश्चन तो मजाक है एकदम, आयोटा से खेलना सीख गए यार इतना तो। चलो आगे देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस आयोटा y इनटू में 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, देन फाइंड z फाइंड करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक बार बेटा इसका, क्या मैं इसको x प्लस आयोटा y इनटू में 2 माइनस 3 आयोटा लिख सकता हूँ, इक्वल टू में क्या चीज 4 प्लस आयोटा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे बेटा कि x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करके 2 इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तरीका वो भी ठीक है बेटा आपका, बट उससे आपको टाइम क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, मुझे x प्लस आयोटा y ही चाहिए, तो बेटा क्यों ना मैं इसको उठा के डिवाइड में ले जाऊँ, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। और अगर बात करें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें डिवीजन वाला टॉपिक अभी किया है हमने बेटा। जब भी डिवाइड में आएगा क्या करना है, रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज कर दो सिंपली, ये बन जाएगा ऊपर 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो बेटा यहां से बन गया 4 2 8 प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय बेटा a माइनस बी a प्लस बी दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर तो बन गया 8 और आयोटा स्क्वायर की -1, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाय कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 आयोटा प्लस 9, तो बेटा ये बन गया आपके पास 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइड बाय 13। चलिए अब मुझे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है बेटा, तो इसको सेपरेट कर दो 5 बाय 13 प्लस आयोटा 14 बाय 13, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो कभी भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है बेटा उसको मल्टीप्लाई मत करो, डिवाइड में ले जाओ, वो ज्यादा इजी है ना, वहां पर आपको x और y कंपेयर करके नहीं निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ x इक्वल टू -√2 -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो अब जो बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बच्चे क्या होता है बहुत ज्यादा
होशियार होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। तो देखो आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा वो समझो एक बार। आपको x की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, इसकी x और 3 निकालनी पड़ेगी, 2 निकालनी पड़ेगी, 1 निकाल। भैया ये तो करते रह जाएंगे हम, इतना टाइम थोड़ी ना होता है हमारे पास, तो हमें कुछ ना कुछ तो शॉर्ट ट्रिक निकालनी पड़ेगी ना इसकी। चलो देखते हैं, एक तरीका देखते हैं इसका, शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते, एक तरीका देखते हैं इसका। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं x इक्वल टू दे रखा है मुझे रूट ऑफ -2 -1, और माइनस ऑफ रूट 2 का मतलब मुझे पता है बेटा इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा -1। तो क्या बेटा मैं यहां से x प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 आयोटा बोल सकता हूं, बोल सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। आपसे पूछा थोड़ी ना, आपको बताया है बेटा मैंने, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू रूट 2 आयोटा। चलिए अब स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर दें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसे। यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर। बेटा ये बन के आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू -2। अब बहुत सारे बच्चे पागल हो गए, भैया -2 कहां से आया, -2 कहां से आया बेटा, -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 रखिए यार, -2 हो गया यार, मल्टीप्लाई है, -2 आ गया बेटा। अब -2 को अगर उठा के यहाँ लेके आते हैं बेटा तो इट बिकम x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यही कंडीशन आएगी बेटा बनके, बिल्कुल यही कंडीशन आएगी बनके हमारी। अगर ये कंडीशन आ गई तो समझो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हो गया। अब क्या करना है, जो भी इक्वेशन आपके पास बन के आई है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है बेटा, डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं एक बार और देखते हैं क्या आएगा। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, यही है बेटा, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से। करते बेटा डिवाइड, पहली टर्म क्या आएगी, x स्क्वायर ही आएगी, यहाँ क्या बन जाएगा x की पावर 4, देन सेकेंड टर्म इज 2x क्यूब, तीसरी टर्म 3x स्क्वायर, खच 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 फटाफट खच खच गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 2x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, ऊपर से उतारा 4x। अब कितने पे जाएगा ये, अब जाएगा प्लस 2x पे, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, फिर खच 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 खच, यहां से बचा -x स्क्वायर माइनस का 2x, ऊपर से तरफ प्लस का 9। अब जाएगा बेटा ये -1 पे, दैट इज -x स्क्वायर -2x -3, बेटा प्लस 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 कैंसिल कैंसिल, और ये हो गया 9 और 3 12, यहाँ आ गया। अगर इतना काम हो गया बेटा इसके बाद, तो इसके बाद हमें सिंपल सी एक बात देखनी बेटा, हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितना आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यही टर्म मिलनी चाहिए, प्लस में रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। क्या समझे आपको बेटा, अगर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दें और प्लस में रिमाइंडर कर दें तो यही टर्म मिलेगी हमारे पास। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि, क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर बात करें बेटा तो इसकी वैल्यू थी यार हमारे पास, हमने पीछे ही पढ़ी, हम नाम जानते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। तो अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा, और यही सुंदर सा आपका क्या है, आंसर है बेटा, यही सुंदर सा क्या है आपका आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था एकदम, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। स्टेट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट होता क्या, पहले लिख लेंगे इसको। इफ वी रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा in a complex number, then it is called conjugate of a complex number। चलिए समझते एक बार, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू दे रखा है a प्लस आयोटा b, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर बेटा मैं आयोटा को रिप्लेस कर दूं, अगर मैं आयोटा को रिप्लेस कर दूं माइनस आयोटा से, तो बेटा ये बन जाएगा
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट के लिए हम लगाते हैं बार, तो ये बनेगा z बार डिनोटेड बाय z बार। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात। If we replace iota by minus iota, then it is called conjugate of a complex number। चलिए इस पर फटाफट से एक खटाखट क्वेश्चन देखेंगे मस्त वाला, और जल्दी से फिर नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if z1 equal to -3 plus x y iota and z2 equal to x plus y plus 4 iota, और आपको एक कंडीशन गिवन है कि z1 इक्वल टू है z2 का कॉन्जुगेट, तो आपको बोला x और y की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम z कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, दैट इज x प्लस y, और आयोटा का साइन चेंज करते ही इट बिकम -4 आयोटा। अब आपको बोला गया z1 इक्वल टू है z2 कॉन्जुगेट, तो बेटा यहां से बनेगा -3 प्लस एक्स वाई आयोटा इक्वल टू x प्लस वाई -4 आयोटा। बेटा रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देंगे, तो यहां हमें मिलेगा बेटा -3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई इक्वल टू -4। बेटा यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली y की, इट बिकम -3 माइनस एक्स, और यहां पुट कर दी, दैट इज x इंटू में -3 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो बेटा यहां से बन के आएगा -3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से इसको अगर हम अरेंज करें तो बन के आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। -4 था, यहाँ माइनस था, तो ये बनेगा माइनस। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो बेटा यहां से मिलेगा x प्लस 4 -1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा एक फैक्टर बना x -1, एक बना x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास निकल के आया x -1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -4। अब किसी भी इक्वेशन में भैया पुट कर दीजिए वैल्यू, y अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए x1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू -3 -1, दैट इज y इक्वल टू -4, और अगर आप लेते हैं x की वैल्यू -4 तो -4 माइनस प्लस y बना जाएगा, दैट इज x -4 लेने पे y आ रहा है प्लस का 1। चलो तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही काफी है। आज हमने 4 टॉपिक पढ़े, 4 से 5 टॉपिक पढ़े। पहला अलजेब्रा पढ़ा बेटा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें आपने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन इक्वालिटी, एंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा बेटा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, या बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो नेक्स्ट क्लास और ज्यादा थोड़ा हाई लेवल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे।